इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की राजनीति में फिर से फैकल्टी और छात्र नेताओं के बीच आज टकराव देखने को मिला है। आर्ट्स कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्र नेता कमलेश डांगी को परीक्षक गिरिराज सिंह चौहान ने चीटिंग का आरोपी बता दिया। पूरे विषय पर जब छात्र नेता कमलेश डांगी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें परीक्षा कक्ष में नहीं पकड़ा, बल्कि जब वे लघु शंका करने गए तब शौचालय में बहुत से पर्चे पड़े हुए थे। इस बात को लेकर मुझ पर नकल करने का आरोप पड़ दिया, जो कि आपसी द्वेषता के कारण मुझे मोहरा बनाया जा रहा है ताकि मैं आने वाले समय में चुनाव ना लड़ सकूं। आप खुद सुनिए छात्र नेता कमलेश डांगी ने क्या कुछ कहा। जी कमलेश जी, आज आपको यूनिवर्सिटी में आज आपका एग्ज़ाम था और आपको एग्जामिनर गिरिराज सिंह जी द्वारा आपको पकड़ा गया और ये कहा गया कि आप चीटिंग कर रहे थे। सबसे पहले तो आज मेरा हिस्ट्री का सेकंड पेपर था, तो हम्म। मैं अपना पेपर दे रहा था। बीच में जब मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं अपने वॉशरूम गया तो वहाँ मैंने वॉशरूम करके जैसे अपने हाथ धो रहा था, बेसमेंट पे कुछ कागज पड़े हुए थे तो मैंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने हाथ धोया और जैसे बाहर निकल रहा था तो उधर से गिरिराज सर आए और उन्होंने वो कागज पकड़ा और बोला कि ये कागज तेरा है। और फिर उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, बल्कि ये आरोप मेरे ऊपर नहीं होने चाहिए। मैं बिल्कुल मैं झूठा नहीं हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत झूठे आरोप लगा दिए और आरोप लगाने के साथ साथ भी मेरे गला पकड़ा और बोला कि बहुत ITI लगा था तू। अब मैं बताता हूँ, मैं गिरिराज सिंह चौहान नाम है मेरा और अब ITI लगा। और उन्होंने उसके बाद मेरे समाज के उदयलाल जी डांगी है, जो कि अभी बॉम सदस्य भी बने और विधायक भी है वल्लभनगर से, तो उनके बारे में भी उन्होंने बोला कि जो भी तेरे बॉम सदस्य हो, कोई डांगी हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तूने मेरे खिलाफ ITI लगी है, अब मैं बताता हूँ तुझे मैं कौन हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपशब्द भी बोले। अच्छा, मतलब आप यूँ कह रहे हैं कि टॉयलेट में आपको पकड़ा? जी हाँ, बाथरूम में कौन कौन चीटिंग करता और कौन बाथरूम में पकड़ता, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। अच्छा भाई, छात्र राजनीति में हम लोग देखते हैं कि छात्र जो नेता होते हैं उनके आपस में कई बार जो फैकल्टी होती है उससे टकराव होता है, क्योंकि वे छात्र हितों की बात करते हैं। इस तरह का आपका भी कोई टकराव था क्या गिरिराज सिंह जी से? जैसे कि मैं छात्र की पिछले साल से तैयारी कर रही हूँ, तो आम सी बात है कि एक जो भी छात्र नेता होता है उससे टीचर से टकराव तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो टीचर से टकराव नहीं करेगा तो फिर वो स्टूडेंट की कैसे मदद करेगा, वो स्टूडेंट की बात टीचर के सामने रखेगा, ये सब तो होता रहता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझे झूठा साबित करोगे, आप मुझे झूठे बेबुनियाद मुकदमे लगाओगे मेरे ऊपर। अच्छा, चुनाव बिल्कुल सर पर है, इस समय कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। क्या आपको लगता है कि आपको चुनाव लड़ने के लिए एप्लीकेबल ना हो, इस वजह से ये सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं बिल्कुल, आपके? इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की थी ताकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ और चुनाव नहीं लड़ पाऊँ, और अब भी ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं झूठे। पिछली बार भी इन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, उन सब में भी मैं बेबुनियाद था और आज भी मैं तो बोल रहा हूँ मैं आज भी बेबुनियाद हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया। अच्छा, और आपके जो समाज के विधायक हैं उनके लिए क्या बोला उन्होंने? हमारे समाज के जो विधायक है उदयलाल जी डांगी, और अभी वो बॉम सदस्य बने यूनिवर्सिटी के, तो उनके लिए ये बोलते हैं कि भले कोई भी तुम्हारे विधायक बनो, कोई भी समाज के डांगी का विधायक बनो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। इन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैंने इनके खिलाफ ITI लगी थी कि आर्ट्स कॉलेज के अंदर प्रोग्राम हुआ, तो उसको मुझे बिल बताओ कि क्या क्या प्रोग्राम हुआ और कितने पैसे लगे। तो इन्होंने मुझे ये भी धमकी दी कि बहुत तू ITI लगाता है। अब मैं बताता हूँ ITI क्या होती है, अब मैं बताता हूँ तुझे, अब तू तेरा जीवन खत्म कर दूंगा मैं। इन्होंने मुझे ऐसी धमकी दी। तो एक फैकल्टी को इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत पड़ी? और दूसरा विषय ये था कि क्या आप विधायक साहब की दोष देते हैं क्या कॉलेज में? मैं अपने विधायक साहब की कोई दोष नहीं देता हूँ, ठीक है, वो मेरे रिलेटिव है, उससे मैं कोई दो राय नहीं है। पर एक टीचर को ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सारे स्टूडेंट एक समान है, उनको एक समान देखना चाहिए, पर उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल गलत है। जी।
अब आप लोगों ने इसके खिलाफ क्या अभी तक क्या एक्शन लिया है? अभी तक आज मैं मैम से मिला हूँ, वीसी मैम से मेरी एप्लीकेशन दे दी है और मैंने उनको सब कुछ बता दिया है। वो यादव सर को उन्होंने दे दी है सारी जांच और मंडे को इसकी जांच होगी। और मैं वीसी मैम से यही अपेक्षा करता हूँ कि इस जांच की निष्पक्ष जांच हो और मेरे ऊपर जो बयान लगा है वो बयान झूठे साबित होने चाहिए।